नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सर के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं 5 ऐसे किस्से जिससे यह साबित हो जाता है कि इस दुनिया में जलपरियां एग्जिस्ट करती है। जी हां दोस्तों, मैं पहले भी ऐसे काफी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने जलपरियों के होने का जिक्र किया हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ, ऐसे कुछ कहानी, कुछ रियल किस्से ऐसे बताने वाला हूं जिससे ये साबित हो जाएगा, भाई देखो ये ऐसे ऐसे कांड इस दुनिया में हो चुके हैं जिसे क्लियर साबित हो जाता है कि जल परियों की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में सचमुच में। तो आइए बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर में आता है साउथ आइलैंड, जो कि न्यूजीलैंड में। दरअसल दोस्तों यहां पर बहुत सारे मछुआरे एक दिन फिशिंग कर रहे थे, मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तरह तरह की मछलियां खाने का शौक होता है। अब भाई मछलियां खाना इंसान को तो पकड़ेगा कौन, मछुआरे ही पकड़ेंगे ना। तो वही काम कर रहे थे लोग साउथ आइलैंड में। और दरअसल जब उन्होंने जाल फेंके तो उनके जाल में एक बहुत बड़ी मछली जैसी कुछ चीज आ गई। हैरान हो गए, फटाफट ऐसे बाहर निकाले, क्योंकि वो एक मछली नहीं थी बल्कि था एक इंसान। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसकी बॉडी को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से इंसान की नहीं थी। उसके कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो कि एक समुद्री जीव की तरह लग रहे थे। तुरंत ही पुलिस वालों को इत्तला किया जाता है। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते तो पुलिस वाले भी देख के टेंशन में आते, भाई ये किस तरह का इंसान है। तुरंत ही उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है, और जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आती है तो समझ में आता है कि भाई ये कोई इंसान नहीं था, क्योंकि मछुआरे तो ये समझ रहे थे कि कोई आदमी है जो बेचारा मर गया और उसकी डेड बॉडी है। पुलिस वाले वहां पे पहुंचे तो उनको समझ भी नहीं आया। फॉरेंसिक वालों ने बताया कि ये इंसान नहीं था बल्कि एक जलपरा था। आई मीन जलपरी का मेल वर्जन था, क्योंकि उसका जो आधी बॉडी थी, मतलब आधी से ज्यादा बॉडी शायद वो एक इंसान की थी और कुछ बॉडी के पार्ट्स उसके मछली के थे, जिससे फॉरेंसिक जांच वालों ने यह दावा ठोक के बोला था कि ये एक जलपरा है। चौथे नंबर में नाम आता है काई आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में। माना जाता है कि सबसे ज्यादा जलपरियां आज तक काई आइलैंड में ही दिखाई दी है। माना जाता है कि यहां पर सबसे पहली बार जलपरी दिखाई दी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। दरअसल जापान आर्मी के कुछ लोग थे जो कि यहां पर पहरेदारी कर रहे थे। अचानक से उन्हें दिखाई देता है कि उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर कुछ लोगों का समूह एक अजीब तरह का गेम खेल रहा है। वो लोग टेंशन में जाते हैं कि हम यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं और वहां पे कौन गेम खेल रहा है। वो लोग धीरे धीरे करके उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनकी नजर पड़ती है वो अजीबोगरीब लोग के ऊपर। दरअसल वो लोग अजीबोगरीब इसीलिए थे क्योंकि जो उनका जो निचला पार्ट था बॉडी का ना, वो इंसानों की तरह नहीं था, मतलब उनके पैर नहीं थे। दरअसल जो उनकी निचली बॉडी थी वो एक मछली की तरह थी। इसे क्या कहेंगे, मछली की पूंछ? नहीं, पता नहीं, लेकिन उनकी जो निचली बॉडी थी वो मछली की तरह दिखाई दे रही थी। जब वो लोग डर के और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि उनका जो सर वाला हिस्सा था वो काफी ज्यादा बड़ा था, और जब उनका फेस उन्हें दिखाई देता है तो उन्हें समझ में आता है कि उनके बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे दांत जो कि बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी नजर पड़ती है अचानक से कि उन्हीं की तरह दिखने वाला एक और जीव उनको कहीं दूसरी जगह से घूर घूर के देख रहा है। वो लोग घबरा जाते हैं और वहां से निकलते हैं, और जब वो गांव के इलाके में आते हैं तो पूछते हैं कि भाई हमने यहाँ पर ऐसी चीज देखी कि आप लोगों ने भी कभी देखे? तो गांव वालों के लिए तो ये चीज बड़ी नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज कई बार देखे थे, और उन्होंने बोले हाँ ये तो हमें दिखाई देते रहते हैं, और ये है ह्यूमन फिश, जो कि हमारे दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। इनके लिए हमारी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, और ना ही हमारे लिए इनकी कोई आइडेंटिटी है। हम इन्हें इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि ये बड़े अजीबोगरीब दिखाई देते हैं, और ये हमें देखकर भी हमें भी बड़ा अजीबोगरीब समझते हैं। लेकिन आप मानो या ना मानो, ये एक ऐसे जीव है जो आधी मछली है और आधे इंसान है। पता नहीं, आर्मी वाले बहुत डर गए, वहां से अपनी पहरेदारी हटा के थोड़ी दूसरे इलाके पर लगा लिए। लेकिन विश्वास मानो या ना मानो, ये किस्सा 100% सच था। तीसरे नंबर में आती है बफल जैक्स रिवर, जो कि साउथ अफ्रीका में। दोस्तों विश्वास मानो या ना मानो, साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी जगह है जहां से ये जलपरी का कंसेप्ट हम इंसानों के बीच में आया है। दरअसल इस रिवर के आसपास बहुत सारी ऐसी चट्टानें हैं, जिन चट्टानों के ऊपर ऐसी आकृतियां बनाई गई है, जिन आकृतियों को देखकर ऐसा समझ में आता है कि भाई ये तो जलपरियों की आकृति है। दोस्तों यहां के बाद ही लोगों को पता चला कि आकृतियां तो कई हजारों साल पहले बनाई गई हैं, यानी कि जो जलपरी है ये सिर्फ हमारी कहानियों का हिस्सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। यहां पर कई सारी जलपरियां देखी गई है इतिहास में, लेकिन एक रिसेंट में कांड हुआ जो कि सन 2012 का है।
एक आदमी था अपने दोस्तों के साथ कुछ घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए इस नदी के किनारे में पहुंच जाता है। सब लोग अपनी पार्टी में मगन ही थे कि अचानक से उसे दिखाई देता है कि उस रिवर के बीच में कहीं अजीब सी हलचल दिखाई दे रही है। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, अपने दोस्तों को बताता है। सब लोग अपनी पार्टी छोड़ते हैं और गोता मार देते हैं, छलांग मार देते हैं उस नदी के अंदर देखने के लिए कि किसी की जान जा रही होगी तो बचा लेंगे यार। जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचते हैं ना, जहां से हलचल होने का उनको समझ में आ रहा था, वहां पर पहुंचते तो उन्हें यह समझ में आता है कि यह हलचल किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक लंबे बालों वाली लड़की की थी। अब आप लोग बोलेंगे लड़की भी तो इंसान ही, नहीं इंसान तो है, लेकिन वो जो लड़की थी, वो जो जीव था, वो पूरी तरह से सफेद रंग का था। इंसानी स्किन का कलर नहीं था, उसका रंग पूरी तरह से सफेद था। दिखने में वो हुबहू लड़की ही थी। उसके बाल बहुत ज्यादा गोल्डन थे। थोड़े डर जाते हैं, सोचते कि यार इस तरह की लड़की तो हमने आज तक अपनी जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। थोड़ी आगे उसकी तरफ बढ़ते हैं, सोचते हैं कि उसे कोई मदद की जरूरत होगी, तो अचानक से उनकी नजर उसके पैर की तरफ पड़ती है। तो उसके पैर भी उसी तरह से जो चौथे नंबर में कंसेप्ट आया था ना, उसी तरह से मछली के निचले हिस्से की तरह थे। मतलब पैर थे ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि इंसानी शरीर को मछली के निचले पार्ट के साथ जोड़ दिया गया और सामने कोई खड़ा। वो लोग समझ गए कि शायद ये जलपरी यानी मरमेड है। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और भाग के ऊपर आते हैं। और उसके बाद वो लोग ये दावा करते हैं कि हमने इस रिवर में जलपरी को देखा, असली जलपरी को देखा। उनका इंटरव्यू कई सारे मीडिया चैनल्स में आया, रेडियो में आया, अखबार में छपा, जहां पर वो लोगों ने भी कहा कि हमने अपनी आंखों से जलपरी को देखे थे, लेकिन उस जलपरी ने हमको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाई। और फिर दूसरे नंबर में नाम आता है इजराइल में बसे किरियतियम नाम के एक शहर में। दरअसल दोस्तों, ये शहर जलपरियों का शहर माना जाता है। विश्वास मानो या ना मानो, यहां पर आए दिन दुनिया भर के कोने कोने से बहुत सारे लोग जलपरी देखने के लिए पहुंचते हैं। जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि भाई जलपरी कहीं दिखाई दे या ना दे, हमें यहां जरूर दिखाई देगी। दोस्तों, इस शहर में है एक बहुत ही अच्छा सुंदर समुद्र। इस समुद्र में काफी समय पहले की बात बता रहा हूं, जिस समय मतलब बहुत पहले भी नहीं, हमारा मोबाइल का जमाना था, कुछ फ्रेंड सर्कल था, वो इस समुद्र के किनारे अपनी पार्टी मनाने जाते हैं, अपने ये पिछले किस्से की तरह है। और अचानक से उन्हें दिखाई देता है, वो थोड़ी हाइट में थे और समुद्र थोड़े नीचे हिस्से में, तो उन्हें दिखाई देता है कि जो समुद्र का थोड़ा एक इलाका है ना, एक एरिया है, उस एरिया में दो बड़ी सी चट्टानें लगी हुई है। उस चट्टान के बीच में कहीं एक लड़की बैठी हुई है। देखकर थोड़े टेंशन में जाते हैं कि लहरें तो बहुत तेज है, फिर ये लड़की इतनी आराम से कैसी बैठी है। वो लोग तुरंत ही अपना मोबाइल निकालते हैं और ये सारी चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। तभी उनके ग्रुप में से एक लड़की सोचती है कि मैं जाके देखती तो हूं भाई कि वहां पे बैठी कौन हुई है। वो थोड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, सोचती है मैं नीचे जाती हूं, उसकी मदद करती हूं। तो अचानक से जैसी वो चट्टान के बीच में बैठी हुई लड़की की नजर पड़ती उस आती हुई लड़की की तरफ, तो वो कूद के सीधे समुद्र के अंदर चली जाती है। लेकिन सभी लोग तुरंत नोटिस कर लेते हैं कि समुद्र के अंदर कूदने वाली यानी चट्टान के बीच में बैठने वाली वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि एक जलपरी थी। और उसकी भी शरीर की बनावट उसी तरह से थी जिस तरह से जलपरियों के शरीर का जिक्र किया जाता है। दोस्तों, सभी लोग देखकर भौचक्के के रह जाते हैं और यह बात धीरे धीरे करके एक जंगल में लगी हुई आग की तरफ फैल जाती है। सभी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है और फिर ये किस्से के बाद दोस्तों, इस जगह के उस पर्टिकुलर पॉइंट को मरमेड जोन कह दिया गया और कई सारे लोग समय समय पर यहां पर पहुंचते हैं और मरमेड जोन में जरूर जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी जिंदगी में एक ना एक बार उन्हें यहां पर असली में जलपरी दिखाई देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो सचमुच में जलपरी रही होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फिर आता है पहले नंबर में नाम हमारे ही भारत के गुजरात का। दोस्तों, दरअसल ये बात है 7 मार्च 2015 की। पोरबंदर नाम के शहर में एक समुद्र है। समुद्र में अचानक से लोगों की नजर पड़ती है कि बहुत अजीब तरह की हलचल हो रही है, जैसे कि कोई इंसान डूब रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे कुछ गोताखोर मौजूद थे, कुछ मछुआरे मौजूद थे। घबराकर वो लोग दौड़कर जाते हैं समुद्र में उस इंसान को बचाने के लिए। जैसे तैसे करके वो उस इंसान तक पहुंच ही जाते हैं। मछुआरों के जाल की मदद से उस इंसान को अपने जाल में फांस लेते हैं और खींचते हुए बाहर लेके आते हैं। तो सबके सब भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं था दोस्तों, वो थी एक जलपरी, जिसे देखकर लोग एक ही बार में समझ जाते हैं
कि एक जल परी है। दरअसल इसकी आकृति ही कुछ ऐसी थी। इसकी कई सारी फोटो खींची गई और तुरंत ही इंटरनेट में बहुत बड़े लेवल पे ये फोटो, ये तस्वीरें वायरल हो गई। सभी लोगों को ये विश्वास हो गया कि असली जल परी की फोटो है। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स भी सामने आए जहां पर कुछ लोगों का यह कहना था कि दरअसल यह गुजरात की फोटो है ही नहीं, ये एक हॉलीवुड फिल्म का प्रमोशन है, जिसके चलते ये फोटो सबके सामने आई और लोगों ने अफवाह फैलाने के लिए इसे ये कह दिया कि ये गुजरात की जल परी की तस्वीर है। लेकिन दोस्तों विश्वास मानो या ना मानो, गुजरात के बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई है। काफी लोगों ने यह दावा किया है कि सचमुच में गुजरात में काफी सारे लोगों ने रियल में जल परी को देखा है। इन फोटो की बात नहीं कर रहा हूं, इन फोटो के अलावा गुजरात में ना बहुत सारे समुद्र हैं। उन समुद्र में काफी सारे जगहों में कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि हमने जल परियों को देखा है। दोस्तों अब असली फैक्ट क्या है हमें नहीं पता। क्या ये बस एक अफवाह की तरह बन गई है जल परियां, या फिर इनके एग्जिस्टेंस में सच में कोई सच्चाई है? दोस्तों दरअसल सच्चाई तो जरूर होगी, क्योंकि जल परियों का वर्णन हमारे कई ग्रंथों में मिलता है, कई माइथोलॉजीज में मिल जाता है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि जल परियों के एग्जिस्टेंस को इतनी आसानी से हमें झुटला देना चाहिए। दोस्तों समुद्र बहुत बड़ा है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कभी उसकी गहराई नाप नहीं सकते। माना जाता है कि समुद्र में जितने भी जीव मौजूद है उनमें से सिर्फ 10% की ही पहचान इंसान कर पाए हैं। जितनी गहराई होगी उतने ही अलग अलग तरह के जीव हम लोगों के सामने आएंगे, ऐसे जीव जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं जल परियां भी उन जीवों में से ही एक है जिनकी कल्पना तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्या पता जल परियां सच में होती हो और वो किसी मकसद की वजह से हम लोगों के सामने नहीं आती हो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मुझे पहले से जानते हैं ये वीडियो अच्छा लगा है, अब तक इस वीडियो को देखे है ना, तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे वीडियोस मैं रेगुलरली लोगों के सामने लेके आता रहता हूं दोस्तों। और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर भी मैं अनोखे अनोखे अतरंगी वीडियोस डाल रहा हूं, जिसे देखकर आप लोगों का मनोरंजन भी होगा, साथ ही साथ बहुत अच्छे लेवल पे जानकारी भी बढ़ेगी। तो मेरे वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस इसी तरह से हमेशा अप रहे। हम लोग अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।